हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में मैं आज आपको बहुत पूरी डिटेलिंग में बताने वाला हूँ कौन सा टॉपिक, यस, केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर 1, वो इसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग की इंट्रोडक्शन पूरा दिया था आपको। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कितनी होती हैं, बॉन्डिंग क्या होती है, और मेनली जो हमने डिटेलिंग करी थी वो करी थी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। अगर आपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ रखी है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और अगर नहीं कर रखी है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग का जो बेसिक है वो आप अगर लेक्चर अटेंड करते हैं तो यहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे गिवन है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स स्कूल। चलिए बात आई केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग दो तरीके की होती है। कौन सी मेनली? एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक होती है कोवैलेंट बॉन्ड, और एक तीसरी पढ़नी है हमने कौन सी, यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बॉन्डिंग कब बनती है आपको बताया था, जब भी एटम्स स्टेबल नहीं होते हैं, अगर उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट वो अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करते हैं या गेन करते हैं या शेयर करते हैं, ताकि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन होके बॉन्ड बनती है आपस में तो उसे हम कहते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और अगर कोई भी दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं और अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, तो ऐसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एटम है अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो शेयर करने से दो एटम्स के बीच एक अट्रैक्शन डेवलप होती है। उसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से बनती है, और सिर्फ वही एटम्स बना सकते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कौन से एटम्स? जो कि नॉन मेटल एलिमेंट्स के एटम्स हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड the chemical bond that is formed between 2 combining atoms by sharing of electrons is called covalent bond। शेयरिंग कैसे होती है अभी बहुत डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हम यहाँ पे बताने वाले हैं। फिलहाल कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चे यहाँ पे आज कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है वो पढ़ेंगे, कितने तरीके की होती है वो पढ़ेंगे, और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स, जिन एग्जांपल्स की वजह से आपके दिमाग में बस ही जाना है बिल्कुल पूरी तरीके से कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है। फिलहाल बच्चे बात आई, एग्जांपल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। जैसे बच्चे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही शेल होता है, और फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी बताओ हाइड्रोजन को फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? फर्स्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कहाँ से आए? अगर उसके पास एक दूसरे हाइड्रोजन भैया और आ जाए तो इन हाइड्रोजन भैया को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इन्हें भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्हें भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बोले भैया तुम्हें भी एक, हमें भी एक। तो ऐसा करो, अगर ये कहेगा, ये वाला हाइड्रोजन कहेगा लाओ अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मेरे 2 हो जाएंगे। अरे भैया तो इसके तो 2 हो जाएंगे, लेकिन इसका क्या होगा? इसके पास तो एक भी नहीं रहेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसे नहीं देगा, बल्कि क्या करेंगे? कहेंगे भैया मेरे पास भी एक, तुम्हारे पास भी एक, दोनों को एक एक और चाहिए, आओ दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। एक मेरा अपना, एक तुम्हारा, मिलके एक एक अपना अपना एक एक दूसरे का शेयर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 2 हो जाएंगे।
तो ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग करने के लिए हम इस तरीके से ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे एक गोला बना दिया, ये दिखा दिया हमने कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। कौन सी बॉन्ड बन गई? कोवैलेंट बॉन्ड बन गई। अभी कोवैलेंट बॉन्ड खुद तीन तरह की होती है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, ऐसी बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है उसे हम इस तरीके से ऐसे दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे एक लाइन बना दी, ये दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है। ऐसी बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। द कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच one electron is shared from each atom is called single covalent bond। ऐसे ही डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं दोनों एटम्स ने तो उसे हम कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लीजिए 6 बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 18 बना देंगे। बताओ इसको कितने की जरूरत है? और आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर को डुप्लेट बोलते हैं, लेकिन इसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को ऑक्टेट्स बोलते हैं। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है? जी हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत और है। तो एक दूसरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम आएंगे, ये इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों को, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि आओ आओ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं, मेरे पास तो 6 हैं ही, अगर तुम 2 अपने मेरे से शेयर करवा दो तो मेरे 6 और तुम्हारे 2 8 हो जाएंगे, और मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें शेयर करवा दूंगी, तुम्हारे 6 मेरे 2 तुम्हारे भी 8 हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड जो बनी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं उसे ऐसे डबल लाइन से दिखाएंगे, और इसी को हम कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगी। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसे कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 है, 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 5 तो हैं, 3 करने के लिए कितने शेयर करेगी ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन अगर इसके पास आएगा? जी हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। जो कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ऐसे नहीं बनाओगे 1 2 3 4 5, नहीं, इसने कितने शेयर करने हैं? इसने 3 शेयर करने हैं। तो आप इस तरफ, जिस तरफ से शेयरिंग दिखाओगे उस तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन बनाओगे, 1 2 3, बचे कितने? 2 और बचे 5 में से 3 इधर, 2 और बनाने हैं। तो सिमेट्रिक डायग्राम बनना चाहिए। अगर 3 इधर बनाए हैं तो 2 इधर बना दो, बना किधर भी सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन दिखने में सिमेट्रिक लगने के लिए इधर 3, इसके अपोजिट साइड 2 बना दो। दूसरा नाइट्रोजन आया, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों बोलेंगे आओ सहेली, दोनों 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो इसके 1 2 3 4 5 तो थे, 3 इधर से ले लिए, हो गए 8। इसके 5 तो थे, 3 इधर से शेयर कर लिए, हो गए 8। तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हुए हैं, इससे 3 लाइन बना के 2 नाइट्रोजन के बीच ऐसी बॉन्डिंग बन जाएगी, इसे बोलेंगे हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है? इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ साथ में आप कॉपी पे बनाते जाइए, बहुत आसान है, बहुत मजे आने वाले हैं, दिमाग में एक बार में बस जाने वाला है अगर आप साथ साथ में करते जाएंगे। फिलहाल बच्चे, ये जैसे हमने इस तरीके से सिंगल कोवैलेंट, डबल या ट्रिपल की बॉन्डिंग दिखाई है, ये एक तरीका है बॉन्डिंग दिखाने का। एक और भी तरीका है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स, वैसे भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखानी है तो इस तरीके से भी दिखाई जा सकती है। जैसे 2 हाइड्रोजन है, ये हमने 2 हाइड्रोजन इस तरीके से बना दिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन।
इनमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं? 2। तो यहाँ जो शेयरिंग कॉमन चीज दिखा रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप दिखा दिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये और ये इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हुए। ऐसे अगर ऑक्सीजन का ऑर्बिट स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाना है बॉन्डिंग, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, 2 ऑक्सीजन ऐसे, इनके 6 में से 2 शेयर करें हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 इधर से 2 इधर से, तो जैसे एक इधर से एक इधर से था, ऐसे बना दिया, ऐसे 2 इधर से 2 इधर से, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना दिए, 2 2 जो शेयर्ड हुए वो यहाँ बना दिए, और बाकी 1 2 3 4 ऐसे बना दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन की इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बॉन्डिंग हो गई। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन के दिखाने हैं, नाइट्रोजन के 5 हैं, तो ऐसे 2 एटम बनाए नाइट्रोजन के, ठीक है, ये कितने शेयर करेंगे? 3 शेयर करेंगे। तो आप ऐसा थोड़ा बड़ा सा ओवरलैप दिखाइए, अभी 3 शेयर होंगे, इसके टोटल 5 हैं, 5 में से 3 शेयर होंगे, तो 3 तो यहाँ बना दीजिए इस तरीके से, 1 2 3, ठीक है, और इसी एटम पे 2 इधर बना दीजिए ऐसे। ऐसे ये नाइट्रोजन का एक एटम है, इस नाइट्रोजन के एटम पे 5 है, 5 में से 3 इस पे बना दीजिए, ठीक है, और 2 इधर बना दीजिए इस तरीके से। तो 5 है, 1 2 3 4 5, इसके भी 5, जिसमें से 3 शेयर कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हमने दिखा दी। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बट मोस्ट कन्वीनियंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में पूछे जाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर की फॉर्म में पूछे जाते हैं, और आपको ऐसे ही बनाने होंगे। 100% मार्क्स आपको कोर्स में मिलेंगे। कई स्कूल्स में टीचर्स इस तरीके को बनाने को बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं, बट ऐसे भी बनाते हैं, 100% मार्क्स है। आई एडवाइज यू कि आप इस तरीके से बनाइएगा। अनटिल एंड अनलेस अगर एग्जाम में कहा है कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की फॉर्म में बॉन्डिंग दिखाइए, तब ही आप ऑर्बिट की फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे। लुईस स्ट्रक्चर की फॉर्म में बोल दिया दिखाइए, तो फिर ऑब्वियसली आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके 3 तरीके की बॉन्ड हो गई। फिर बात आई आपकी इसके एग्जाम्पल्स में से बच्चे मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, इसमें से 3 एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, नोट कर लीजिए। आपका हाइड्रोजन हो गया है, आपका ऑक्सीजन हो गया है, आपका नाइट्रोजन हो गया है। अभी हम बात करते हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की। लुईस स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाएंगे क्लोरीन। बच्चे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? यस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसकी वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 287। उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बताओ उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? यस, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर इसके पास क्लोरीन आएगा एक दूसरा, तो ये देखिए ये क्लोरीन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक दूसरा क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के बीच में हमें बनाना, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। और बेटा जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इट विल फॉर्म क्या? जो चीज बन रही है 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम जुड़ के, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे ये H2 का मॉलिक्यूल बन गया, ये O2 का, ये N2 का, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H2O2 N, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ पे कैसे बनेगा? Cl2 बनेगा। Cl2 में बॉन्डिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल की कैसी होती है वो देखने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी ये मुश्किल ये आती है 7 में से किधर बनाएं, 2 किधर, 1 कैसे बनाएं? तो आपको पहले क्या करना चाहिए, पहले ध्यान से सुनिए, अब मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, आगे के स्ट्रक्चर्स में आपको आसानी हो इसलिए। 2 क्लोरीन बना लीजिए पहले आप, उसमें कितने शेयर करने हैं वो आपको पता चल गया, 1 शेयर होना है। तो जितने शेयर होने हैं इन दोनों के बीच में ही होंगे, तो इसका 1 शेयर होना है, 1 इसका बना लीजिए, इसका 1 शेयर होना है, 1 बनाइए सिर्फ यहाँ पे, यहाँ उतने ही बनाएंगे इन दोनों के बीच जितने शेयर होने हैं। जैसे इन दोनों के बीच 2 शेयर होने थे, 2 बना लिए, 1 शेयर होना था 1, 3 शेयर होने थे 3, पहले बीच के बना लीजिए। अब बच्चे को इधर उधर डाल दीजिए, जैसे इसके 7 हैं तो 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसके 7 है तो 1 इधर बन गया, बचे हुए बाकी तरफ 1 2 3 4 5 6 7, 2 करके बना दीजिए। अब 7 में से 1 शेयर होगा ये वाला, ये लीजिए 1 इससे शेयर ऐसे दिखा दिया, 7 थे इसके, 1 इधर से शेयर हो गया, ऐसे इसका हो गया। ऐसी बॉन्डिंग बन गई सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं सिंगल लाइन से। ठीक है प्यारे? अच्छा चलिए ये भी हो गया। अब बात है हाइड्रोजन क्लोराइड की।
हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बनाते जाइए बच्चे बनाते जाइए। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए HCl। HCl कैसे बनेगा आप समझिए, एक हाइड्रोजन बनाइए, एक Cl बना दीजिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स बनाइए पहले बीच के। हाइड्रोजन का कितने होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका ऊपर बना दें कि इधर बना दें कि इधर बना दें। अरे भैया इसे एक शेयर करना है तो क्या हवा से करेगा, इधर से करेगा, किधर है, क्लोरीन से करेगा, क्लोरीन उधर है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर काय को बनाया, इधर बनाइए, ठीक है कि नहीं है। क्लोरीन से शेयर करेगा तो उधर किधर बनाइए, क्लोरीन इधर रखा होता तो इधर की तरफ बना देते। फिलहाल क्लोरीन के 7 है जिसमें से एक शेयर करेगा वो 8 करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां बनाओ, ऊपर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ। ऑब्वियसली हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है तो इधर बना दीजिए, एक बचे हुए इधर बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसे एक शेयर करना है, इसे भी एक शेयर करना है, लो करा दो ना शेयर, ये शेयर करा दिया। इस तरीके से आप देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गई एक एक इलेक्ट्रॉन के पेयर के शेयर होने से, ठीक है। ये इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड जैसे हम HCl भी लिख सकते हैं। बच्चे इसमें अगर आपसे पूछा जाए बताइए कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। इसमें दो शेयर्ड पेयर, चार मत बोल देना, पेयर बोल रहा हूं, एक पेयर दो पेयर, इसमें 3 पेयर, ठीक है। एक और टर्म है लोन पेयर, जैसे शेयर्ड पेयर बोला मैंने ऐसी लोन पेयर है। इससे क्या होता है वो हम आगे जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे कि शेयर लोन पेयर से क्या लेना देना है, लेकिन लोन पेयर का मतलब समझिए, लोन लोन का मतलब दुनियादारी से वो मतलब नहीं, लोनली अकेला पड़ा है, किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर। The pair of electrons which do not participate in chemical bonding is called lone pair of electrons। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, जो किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है प्यारे। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गई। चलिए अभी बात करें अमोनिया की। अमोनिया देखिए भाई, अमोनिया का बनाते हैं, अमोनिया का कैसे बनेगा, अमोनिया अमोनिया होता है फॉर्मूला क्या, NH3, ठीक है क्या, अमोनिया लिखते जाइए साथ साथ में करते जाइए। अब अमोनिया में 4 एटम्स हैं प्यारे, 4 एटम में से पहले कौन सा बना है, पहले आप क्या बनाएंगे प्यारे, जो सबसे कम है, जैसे 3 ये है, एक नाइट्रोजन है, तो पहले आप ऐसा करिए, पहले आप नाइट्रोजन का बना दीजिए, और फिर 3 हाइड्रोजन है तो इसके अराउंड, इसके चारों तरफ में से 3 तरफ हाइड्रोजन बना दीजिए, 1 2 3, ठीक है। अच्छा बाकी आप इधर 3 इधर भी बना सकते थे, या 3 इधर भी बना सकते थे, हाइड्रोजन किधर भी बना सकते हैं, मैंने नीचे से ऐसे बना दिए, ठीक है। अब इसके नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे कितने की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करेगा। नाइट्रोजन के बनाने से पहले आप हाइड्रोजन के बनाइए, जितने सराउंडिंग एटम्स हैं पहले उसके बनाइए। सराउंडिंग एटम्स में हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ बना दूं, ऊपर बना दूं। अरे भैया इसे शेयर करना है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा, कहाँ, इधर क्या है, कुछ नहीं, खाली जगह है, नाइट्रोजन से शेयर, नाइट्रोजन इधर है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर नहीं बनाओगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर बनाओगे। ऐसे इस हाइड्रोजन का बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है, किधर बनाओगे, चलिए इधर बना देते हैं। अरे इधर कौन है भैया, खाली जगह, हवा से शेयर करेगा का, नहीं ना, तो ये हाइड्रोजन एक इधर बना दोगे, ठीक है। ऐसे इसका हाइड्रोजन कहाँ बनाओगे, नाइट्रोजन से शेयर करेगा ऊपर, तो इसका एक ऊपर, हाइड्रोजन के तो बना दिए 1 1 1। अब बात है नाइट्रोजन के 5 है, 3 शेयर करना है इसे, जिसमें से एक इधर बनाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर से शेयर करेगा, एक इधर से शेयर करेगा, एक इधर से करेगा, हो जाएंगे 3 शेयर। बचे कितने, 5 में से 3 बना दिए, 1 2 3 4 5 ऐसे बना दो। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे लुईस डायग्राम में, कहाँ कितने बनाने हैं, पहले जो शेयर्ड होने हैं वो बना दोगे, बचे हुए दूसरी तरफ। तो इसे 5 थे, 1 2 3 4 5, 3 शेयर करेगा, ये लीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से,
ये बन गई आपकी कोवैलेंट बॉन्ड। जरा बताना कैसी कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड मत कह देना, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है प्यारे। ये मत कह देना 3 पेयर शेयर हुए हैं। तो ये 3 पेयर अगर सेम एटम के बीच शेयर होते, जैसे नाइट्रोजन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तब हम उसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते। कब? जब तीनों एटम्स एक ही दो ही सेम 2 एटम्स के बीच, जब इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन सेम 2 एटम्स के बीच शेयर हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन के बीच, तब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। यहाँ देखिए नाइट्रोजन ने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही हाइड्रोजन से शेयर नहीं करे हैं, अलग अलग अलग। तो सिंगल सिंगल सिंगल, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, वो भी कितनी? 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ना कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। फिर आप अरे ये क्या है बच्चे, इसी को हम कहते हैं क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। 3 शेयर्ड पेयर है, 1 लोन पेयर। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अमोनिया में बताइए नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लिख देंगे लोन पेयर 1 और शेयर्ड पेयर 3। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए अभी बात करें अमोनिया के बाद, बात आई आपकी किसकी? कहाँ गया पेज? ये है आपका पेज। ठीक है, अमोनिया के बाद बात आई मीथेन। साथ में मीथेन, मीथेन का कैसे बनेगा प्यारे? मीथेन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। हालांकि ये जितने भी कंपाउंड्स लिखे हैं ये हम केमिस्ट्री में अपनी इतनी बार पढ़ लेंगे कि आपको एक समय पे आके सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि इसका फॉर्मूला क्या है, अपने आप मुंह से निकलने लगेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या आपको सोचना पड़ता है? नहीं, आप झट से बोल देते हो बिना सोचे हुए H2O। ऐसे ही ये जितने भी कंपाउंड्स में लिख रहा हूँ, ये करते करते इतना हो जाएगा कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए याद कर लीजिए, बाद में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला बोलने के लिए। फिलहाल बात आई मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4। ये हो गया आपका मिथेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनता है? अच्छा एक बात आप ये देख लो, कोवैलेंट बॉन्ड जो बन रही है उसमें जो भी एटम्स हैं बेटा, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी। अगर एग्जाम में कहीं पे आपका कोई फॉर्मूला लिख के आ जाए, बोले इसकी बॉन्डिंग दिखाओ लुईस स्ट्रक्चर से, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या शेयरिंग होगी, तभी तो आप बनाओगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला आपको ये सोचना होगा कि ट्रांसफर से दिखाना है या फिर शेयरिंग से दिखाना है। कैसे पहचानोगे? अगर एक मेटल एक नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगी, तो ट्रांसफर से ऐसे एरो दिखाओगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाए। और अगर दोनों नॉन मेटल्स हैं तो शेयरिंग से दिखाओगे, जैसे अब पढ़ रहे हैं। इस बात को फिर से सुनो रिवाइंड करके और दिमाग में रजिस्टर कर लो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला आ गया NaCl का, NaCl का स्ट्रक्चर बनाने को आ गया। अब NaCl का स्ट्रक्चर वो कोवैलेंट बॉन्डिंग से दिखाने लगते हैं, शेयर्ड पेयर से दिखाने लगते हैं। अरे भाई NaCl में Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल के बीच तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोवैलेंट बनेगी, तो शेयरिंग थोड़ी ना दिखाओगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ट्रांसफर होना है या शेयरिंग होनी है। कैसे? इलेक्ट्रोवैलेंट है या फिर कोवैलेंट है, कि दोनों मेटल के बीच, नॉन मेटल के बीच है या दोनों नॉन मेटल्स के बीच है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। बात आई मीथेन की। मीथेन पे वापस आ जाइए। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। तो बच्चे ये बताओ कि पहले कौन सा बनाओगे? ऑब्वियसली जो सबसे कम है। कौन है? कार्बन एक ही है, तो कार्बन पहले आप बना दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन बनाइए। हाइड्रोजन 4 हैं तो इसके चारों तरफ एक एक बना दो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर। इस तरीके से 4 हाइड्रोजन आपने बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स बनाओ। पहले किसके बनाओगे? बीच वाले के या साइड वालों के? और सराउंडिंग के सबसे पहले बनाओ। सराउंडिंग के लिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कहाँ बना दो? ऊपर, इधर इधर इधर, ऑब्वियसली इधर, क्योंकि कार्बन से शेयर करेगा। इसका किधर बनाओगे? इधर या इधर? ऑब्वियसली इधर। इसका ऊपर, इसका इधर, क्योंकि कार्बन से शेयर करना है। अब कार्बन के बनाओ प्यारे। कार्बन के कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है
6, तो कॉन्फ़िगरेशन 2,4 4 होते हैं। तो बच्चे हाइड्रोजन का जब आपने एक इधर बना दिया तो एक कार्बन इधर से शेयर करेगा तो एक तो इधर बनेगा ही बनेगा, एक इधर बनेगा हाइड्रोजन से शेयर करके, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, बचे हुए बाकी जगह बना दो। बचे हुए क्या 4 ही तो होते हैं, तो 1 2 3 4 बना तो दिया, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो 4 हैं, 4 शेयर करने हैं ऐसे, एक ऊपर से शेयर, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बन गया मीथेन, जिसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक सिंगल कोवेलेंट इधर, एक सिंगल कोवेलेंट इधर। ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया, समझ पा रहे हो। जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर है ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से समझिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड कुछ इस तरीके से ही बनना है, पॉज मारते मारते साथ साथ में बनाते जाइए। फिर बात आई कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या है, देखो फॉर्मूला, कार्बन टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, जैसे डाई का मतलब, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। तो टेट्राक्लोराइड में प्यारे फॉर्मूला होगा कार्बन क्लोराइड कितने, टेट्रा, टेट्राक्लोराइड ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, आप यहाँ पर सबसे पहले किसका एटम बनाएंगे, जो सबसे कम है। कौन है सबसे कम, कार्बन सबसे कम है, तो कार्बन बीच में बना लीजिए, ये लीजिए बना लिया आपने कार्बन। अब क्लोरीन बना लीजिए, 4 क्लोरीन है, चारों तरफ एक एक बना दीजिए, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और ये 4 क्लोरीन। ठीक है भैया। अब सबसे पहले किसके इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, बीच वाले के या साइड वालों के, सराउंडिंग एटम्स के। सराउंडिंग एटम्स में क्लोरीन है, क्लोरीन के 7 होते हैं, 7 में से वो एक एक शेयर करेगा किससे, कार्बन से। तो क्योंकि ये जो क्लोरीन है इसके 7 में से एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर होगा, तो एक इधर बनाओ बाकी इधर बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ये क्लोरीन के 7 हैं, एक शेयर करेगा, तो एक शेयर करने वाला कहाँ बनाओगे, नीचे बनाओगे कि ऊपर बनाओगे, ऑब्वियसली कार्बन से शेयर करना है तो एक ऊपर बना दो, 2 3 4 5 6 7 इधर हो गए। ऐसे इस क्लोरीन का एक इधर बना दो क्योंकि इधर कार्बन से शेयर करना है, 1 2 3 4 5 6 इधर बना दो। ऐसे ही इस क्लोरीन का एक इधर बाकी 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो गए। अब कार्बन के बना दो, कार्बन के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 4, 4 में से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर हो गए 4। अब 4 तो यहाँ से 4 और जाएंगे, एक ऊपर से ले लेगा, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, हो गई कोवेलेंट बॉन्डिंग। कितनी कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, वो भी 4, जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, CCl Cl Cl Cl। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं, अपने आप बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बात आगे की करते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए ये हटाते हैं, बात आई वाटर की। तो बच्चे पॉज मार के, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, पहले अपने आप बनाने की कोशिश करो। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप अपने आप 100% सही बनाएंगे ही बनाएंगे। पॉज मारिए, H2O को बनाइए, फिर इधर से देखिएगा H2O, हिंट दे रहा हूँ, O बीच में बनाएंगे, H दो तरफ बनाएंगे। चलिए बनाइए, पॉज मारिए, देखिए। फिर उसके बाद कैसे करेंगे, H2O का ये लीजिए, H2O बीच में O बना दिया, ठीक है, और दो तरफ H बना दिए। ठीक है भाई, अब पहले किसके इलेक्ट्रॉन बनेंगे, सराउंडिंग वालों के। सराउंडिंग है H का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर बना दूं, ये लो, अरे भैया ऊपर काय को बनेगा, ऑक्सीजन से शेयर होगा, इसे एक और चाहिए, इधर से शेयर करेगा, इधर बनाएंगे, इसका इधर बनाएंगे। अब ऑक्सीजन के 6 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6, 2,6 कॉन्फ़िगरेशन, 6 में से 2 शेयर करेगा। ठीक है, जिसमें से एक पहले हाइड्रोजन के हिसाब से एक इधर बना दो, एक इधर, क्योंकि एक इधर से शेयर करेगा, एक इधर से। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, उसे 2 शेयर करने हैं, एक इधर से एक इधर से। तो 6 में से 1 2 3 4 5 6 बचे हुए ऊपर नीचे बना दिए। अब आप ये देखिए 6 हैं, 6 में से एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया, 6 थे 8 हो गए इसके, तो ये बन गया OH-H बन गई कोवेलेंट बॉन्ड। कैसी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, वो भी कितनी, 2। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में कोई खास बात है जो अभी हम आगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है प्यारे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई
कौन सी, वाटर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी अपने आप बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड पॉज मारिए, अपने आप करिए, उसके बाद इसे मैच करिए, कार्बन डाइऑक्साइड, बीच में कार्बन और इधर उधर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 6 में से 2 शेयर करेगा कार्बन से, तो इधर तो 2 बनाई दो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके 6 बनाओगे तो 2 तो इधर, 3 4 5 6। अब 2 इधर भी बना सकते थे, कोई ये नहीं है कि ऊपर नीचे ही बनाने हैं, लेकिन ऊपर नीचे से अच्छा लग रहा है, सिमेट्रिक लग रहा है, ठीक है। अब कार्बन के 4 होते हैं प्यारे, 4 इसे और चाहिए, 4 होते हैं तो ऑब्वियसली इधर तो कितने बना दोगे, 1 बना दो, 1 इधर बना दो, 1 इधर बना दो, 1 इधर बना दो, 4। अरे प्यारे ऊपर ये किससे शेयर करेगा, इधर 2 हैं तो 2 तो इधर से शेयर करने हैं ना, तो इधर आपको 2 बनाने पड़ेंगे ना, और 2 इधर बनाने पड़ेंगे, हो गए 4, तो 4 इसके हैं, 2 इधर से शेयर करेगा, 2 इधर से शेयर करेगा, होगा इसके 4 और 4 8। ये ऐसे इसकी बॉन्डिंग आप दिखा दोगे, कैसी बॉन्डिंग है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, वो भी कितनी डबल कोवलेंट बॉन्ड, 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है प्यारे। चलिए बाकी 3 बचे, इथेन, इथीन एंड इथाइन, इसके और देख लीजिए बच्चे। हालांकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी लास्ट चैप्टर, उसमें हम इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्या होते हैं, नाम कैसे रखे गए हैं इसके, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप याद कर लीजिए जो मैं इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ। देखिए बच्चे, बात आई कि ये इथेन, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, बोर्ड में ये नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसकी करना। इथेन, इथीन एंड इथाइन। बात आई इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, C2H4, C2H2, सब में 2 2 2 होते हैं, इथ 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, इसमें 6, इसमें 4 हाइड्रोजन, उसमें 2 हाइड्रोजन, 2 2 का डिफरेंस है। अच्छा बात आई इथेन, तो 2 कार्बन है प्यारे, जो कम है पहले वो बनाए जाते हैं, उसके बाद सराउंडिंग एटम्स, तो 2 कार्बन यहाँ बना दीजिए, ये लीजिए, 6 हाइड्रोजन बनाने हैं। अब बेटा 6 हाइड्रोजन है तो किस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, इक्वली डिवाइड कर दीजिए, 6 हैं, 6 में से 3 इधर मार दीजिए, 3 इधर मार दीजिए, ये लीजिए 1 2 3, 1 2 3। अब 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन इधर मत बना देना, कार्बन कार्बन के बीच, उसके बीच कुछ नहीं बनाना है, सराउंडिंग्स में बनाना है, बीचों बीच नहीं बनाना है। अब आप ये देखिए हाइड्रोजन के बनाइए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन किधर बना दूं, राइट अप डाउन या लेफ्ट, ऑब्वियसली लेफ्ट, इसका नीचे कार्बन से शेयर होगा क्योंकि इधर इधर इधर। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 में से ऑब्वियसली एक ऊपर से शेयर करेगा, तो एक इधर तो बनाना ही पड़ेगा, चौथा बचा वो चौथी साइड बना दो। ऐसे इस कार्बन के 4 हैं, एक ऊपर एक इधर तो बनाना ही पड़ेगा शेयरिंग के लिए, बचा चौथा इधर बना दो। अब कार्बन को 4 शेयर करने हैं प्यारे, तो एक इधर से करेगा, एक इधर से, चौथा कहाँ से करेगा, चौथा कर लेगा यहाँ से। देखिए कितना सिंपल है। ऐसी कार्बन के 4 शेयर करने, एक तो इधर से कर लिया, 2 3 4 बन गई C' H। ये देखिए इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन गई। कितनी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर होती हैं। इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, सब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अभी देखिए इथीन का, बच्चे इथीन 2 कार्बन बना लीजिए, ये लीजिए 2 कार्बन। अब 4 हाइड्रोजन है, 4 में से किधर बनाओ, कितनी बनाओगे इधर, कितनी बनाओगे उधर, ऑब्वियसली 4 को इक्वली डिवाइड कर दो, 2 इधर बना दो, 2 इधर बना दो। ये लीजिए इस तरीके से 2 इधर बना दिए, थोड़ा नीचे करके बना लेते हैं, कार्बन कार्बन 2 इधर बना लिए और 2 इधर बना लिए। अब 2 हाइड्रोजन में ऐसे बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाना है। फिलहाल सबसे पहले हाइड्रोजन का बनाओगे, एक इधर। अब कार्बन के बनाओगे, कार्बन के 4 होते हैं, 4 14 ग्रुप में होता है कार्बन, आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इधर तो एक बनाना ही है क्योंकि एक हाइड्रोजन से शेयर करेगा, एक ऊपर बनाना है। बच्चे कितने, 1 2 हो गए, 2 और बचे से 2 और शेयर करने के लिए ऑब्वियसली दोनों इधर की तरफ बनाने पड़ेंगे क्योंकि
वो इधर से ही बचे हुए कार्बन से शेयर कर सकता है, इधर से तो कोई शेयर कर नहीं सकता, तो दोनों के दोनों इधर ही बनेंगे। ऐसे ही कार्बन के 4 हैं तो एक तो ऊपर बनाना पड़ेगा, एक इधर, दो तो शेयर हो जाएंगे, बचे दो और शेयर करने के लिए इधर नहीं हो सकता, इधर ही हो सकता है, तो दोनों इधर बनाओगे। तो देखो कार्बन को 4 चाहिए, एक इधर से शेयर करेगा, एक इधर से और 2 इधर से, हो गए 1 2 3 4 शेयर, तो 4 थे 5 6 7 8 और एक्स्ट्रा शेयर हो गए, टोटल 8 हो गए। ऐसे ही 2 इधर से शेयर हो गए, एक इधर से, एक इधर से, हो गए 8। C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर आप ऊपर नीचे बनाते तो ये ऐसे आ जाता, ऐसे आ जाता, वो भी सही है। लेकिन एक्चुअल में ना ऐसा होता है ना ऐसा होता है। कैसा होता है ये, या ऐसे 90 डिग्री पे होती हैं ये वाली बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, या ऐसे 180 डिग्री पे होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों ही गलत है। एक्चुअली में 120 डिग्री पे होती हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल जल्दी से इथाइन का और देख लीजिए। इथाइन का C और 2 C हैं तो ये लीजिए 2 C बना दिए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है तो एक इस पे बनेगा, एक इस पे बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के सबसे पहले बनेंगे, ये लीजिए। अब कार्बन के 4 होते हैं, 4 में से एक तो ऑब्वियसली इससे शेयर करेगा, एक बना दिया। 3 कहाँ बनाओगे? ऊपर, अरे ऊपर कोई नहीं है शेयर करने के लिए, तीनों के तीनों इधर से शेयर होंगे तो तीनों इधर। ऐसे कार्बन का 1 इधर 3 इधर, कार्बन को 4 शेयर करने हैं, एक इधर से शेयर कर लिया, 3 इधर से शेयर कर लिए। कार्बन को 4 शेयर करने हैं, एक इधर से कर लिया, 3 इधर से कर लिए। ये लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C डैश H। तो इसमें एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है और 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड और 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? उम्मीद है अच्छे से समझ पा रहे होंगे बच्चे। इसको बना लीजिए, अच्छे से समझ के अपने आप करिए, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ओके प्यारे, आ जाइए अगले टॉपिक पे। उम्मीद है सब बढ़िया से मज़े में समझ में आ पा रहा होगा, बोर तो नहीं हो रहे हैं, मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मज़े आ रहे हैं तो जल्दी से बताइए मज़े आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा समझ में आ रहा है, और जल्दी से एक लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। फिलहाल चलते हैं हम आगे इस पे, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे पहले हमने कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ी थी, ऐसे ही ये पढ़ रहे हैं ICSE के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझिए CBSE में ये नहीं आता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे की बात करें तो कंडीशन फॉर द कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का ही तो दूसरा नाम, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट में कंसिस्ट ऑफ आयंस, तो इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे आयंस नहीं होते, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, तो इसे नॉन आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। नॉन आयनिक कह लो, या फिर इसका नाम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी होता है, पूरे मॉलिक्यूल्स बनते हैं विदाउट आयंस, तो इसे मॉलिक्यूलर बॉन्ड या फिर नॉन आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन के लिए बच्चे फिर 4 कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस हैं देखिए बच्चे, जैसे 5 कंडीशन है, सॉरी, यहाँ पे पहली ये कि बोथ कंबाइनिंग एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं इसमें काफी कंडीशन पहले बता चुका हूँ, समझिए। मैंने बोला था कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच ही बन सकती है शेयरिंग से, कभी मेटल्स के बीच नहीं बन सकती कोवैलेंट बॉन्ड। आप देखिए, जैसे अगर आप बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो अगर 2 सोडियम के एटम लेने चाहिए, जैसे 2 ऑक्सीजन के लिए थे तो 2 शेयर बन रहे थे, लेकिन 2 सोडियम के बीच नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये शेयर भी कर लेगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो हो पाएंगे। कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। कंप्लीट करना है ऑब्जेक्ट, 2 से कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इसके आउटर मोशन में 2 हो, 3 हो, तीनों भी शेयर कर ले तब भी 6 ही हो पाएंगे। मेटल्स के आउटर मोशन में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो 3 भी शेयर कर ले तब भी 6 हो पाएंगे, 8 नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनका शेयरिंग करने से काम नहीं चलता, इसलिए वो शेयर नहीं करते, वो ट्रांसफर करके ही करते हैं। यानी सिर्फ नॉन मेटल्स ही शेयरिंग कर सकते हैं जिनके आउटर मोशन में 4 5 या 6 या 7 होते हैं, ठीक है। वो शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हायर क्लासेस में बच्चे पढ़ेंगे इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये 4 ऐसे हैं। हाइड्रोजन तो आपने पढ़ा अभी कि इसके आउटर मोशन में 1 होता है, तभी ये शेयर कर लेता है एक, क्योंकि इसका फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में आ ही सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक शेयर कर लेता है। लेकिन बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम तो मेटल है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग। ये कैसे? ये एक्सेप्शनल केस है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, एक्सेप्शनल केसेस बस नोट कर लीजिए। बात आई
बोथ एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होती थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता था पीरियोडिक टेबल में टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर्ड होता है, इस तरीके से साथ साथ होते हैं, ऐसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होती है, यानी बीच में इसका एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है, बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है। ठीक है, अब आप सोचिए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, अगर एक की ज्यादा हो और एक की कम हो तो क्या होगा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट जिसकी ज्यादा होगी शेयर्ड पेयर को, वो अपनी तरफ खींच लेगा। अरे भैया जब वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर को, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर गेन हो जाएगा, इधर लॉस हो जाएगा। अगर वो वाला लॉस कर देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये गेन कर लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अरे ये तो ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर से कोवैलेंट नहीं इलेक्ट्रोवैलेंट बनती है। हमें चाहिए कोवैलेंट, तो हमें चाहिए ये ना हो कि एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपनी तरफ, ट्रांसफर करवा ले, इतनी ज़्यादा ताकत हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कि वो खींच के बिल्कुल अपने अंदर ट्रांसफर करवा ले, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बन जाएगी। हमें चाहिए दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो जो बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों की सेम ताकत होने की वजह से दोनों उसे सेम फोर्स से खींचेंगे, तो वो बीच में ही बना रहेगा, शेयर्ड रहेगा। अगर आप सोचिए अपने फ्रेंड से या किसी से भी, क्लासमेट से अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं, अब एक ज़्यादा ताकतवर है, तो शेयर जो चीज़ आप कर रहे हैं, पेन शेयर किया आपने, अगर दोनों सेम ताकत है दोनों की, तो हर दिन, एक दिन मैं करूँगा एक दिन तू करेगा, एक दिन मैं करूँगा एक दिन तू ले जाएगा। लेकिन भैया एक बहुत ताकतवर इंसान आ जाए तो बेचारा वो कहेगा कि एक दिन तू रखेगा, 6 दिन मैं रखूँगा हफ्ते में, होगा कि नहीं होगा? जिसकी ताकत होगी वो ज़्यादा रखेगा। ऐसे यहाँ पे हमें इक्वली शेयर चाहिए, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। फिलहाल both the atoms should have high electron affinity। electron affinity का मतलब होता है amount of energy released when electron is added। दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम होगी ही होगी। ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, यहाँ बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होनी चाहिए, तीनों चीजें हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी हाई हाई हाई। आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी अगर लो हुई तो क्या होगा? अगर लो हुई का मतलब थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। अरे लूज हो गया तो दूसरा तो ले जाएगा ना अपने साथ भगा के, तो लॉस गेन ट्रांसफर। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनानी, शेयरिंग करवानी है, वहीं रहे। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, मतलब छोटी मोटी एनर्जी से कहीं ऐसा नहीं हो कि वो लूज कर दे, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने से कहीं लूज होना चाहिए। तो ये हाई आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। तो ये याद कर लीजिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल जीरो या नेग्लिजिबल होना चाहिए। एक्चुअली मैंने 4 बोले थे इसलिए क्योंकि फिफ्थ और फर्स्ट एक ही बात, सॉरी फिफ्थ और फर्स्ट नहीं, ये मैं फर्स्ट में फिफ्थ और सेकंड ये एक ही बात है। हमने कहा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, दोनों की हाई होगी मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होनी चाहिए, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सेम होना चाहिए, यानी उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल जीरो होना चाहिए। सेम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो डिफरेंस जीरो होगा, तभी जो शेयर्ड पेयर है वो बीच में रह पाएगा। तो आप मेनली ये 3 कंडीशन है ये याद करेंगे प्लस ये लिखेंगे। ठीक है प्यारे, चलिए अभी बात आई नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, कोवैलेंट एंड पोलर, सॉरी पोलर कोवैलेंट एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। कोवैलेंट कंपाउंड्स तो आपने पढ़ लिए, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड्स 3 तरीके की बॉन्डिंग बनाते हैं, वो एक अलग बात, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवैलेंट। लेकिन कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, या तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स या फिर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। नाम से पता चल रहा है पोलर, नॉन पोलर, यानी एक में पोल्स बनेंगे एक में पोल्स नहीं बनेंगे। समझिए क्या होता है, जैसे बेटा पहले तो डेफिनेशन समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर अपने आप हल्के हल्के समझ में आएगा। कोवैलेंट कंपाउंड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द 2 कंबाइनिंग एटम्स इज कॉल्ड नॉन पोलर। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
वो अगर इक्वली शेयर्ड है दोनों एटम से तो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। एंड व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज shared unequally between the two combining atoms, then the covalent compound is called polar covalent compound. Equally shared है non polar, unequally shared है तो polar। अभी इसको पहले रट लीजिए, फिर अभी मैं समझाने वाला हूँ। फिलहाल कहीं ऐसा मत कर देना बोले अन लिखा है तो सर नॉन पोलर, ऐसा नहीं है, उल्टा है। इक्वली में नॉन पोलर है, अनइक्वली में पोलर है। क्या है इसका मतलब समझिए। जैसे बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। ये एक शेयर करेगा, एक ये शेयर करेगा, ठीक है। इसे एक की जरूरत है, इसे भी एक की जरूरत है, ये शेयर हो गया। ये लीजिए हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, और बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। लेकिन बीच में जो शेयर्ड पेयर है वो शेयर्ड इक्वली तो तब रहेगा जब दोनों की ताकत सेम हो। ताकत मतलब कौन सी ताकत? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है, दोनों की सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे हैं, तो वो बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते जाएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है। तो क्लोरीन की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर 17 पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज। तो अगर बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो किससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा? 17 प्लस इलेक्ट्रॉन से, 17 प्लस के चार्ज से, या 1 प्लस के चार्ज से। ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इधर से भी अट्रैक्ट होंगे, इधर से भी अट्रैक्ट होंगे। किधर से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स होते हैं तो वो ज्यादा फोर्स से खींचते हैं, जिसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में ना रह के थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये देखो, ये शिफ्ट हो गया, बीच में ना रह के थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है। जब शेड इक्वली नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ आ गया, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो क्लोरीन के पास आने की वजह से क्लोरीन पे थोड़ा सा छोटा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, इसके पास आने से इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव, और इस पे लूज होने से स्मॉल पॉजिटिव। बच्चे मैंने शब्द यूज किया लूज, लूज नहीं हुआ है। लूज होता तो पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता, गेन होता तो पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता। यहाँ सिर्फ शिफ्ट हुआ है तो शिफ्ट होने से स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। जो ऐसे बनाते हैं, एस को ऐसे घुमा दीजिए, एस को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया। अरे पोल्स बन गए, एच पे पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव और क्लोरीन पे स्मॉल नेगेटिव, पोल्स बन गए। तो ये था तो कोवलेंट, शेयर्ड हुआ था, शेयर्ड अप भी है, लेकिन पोल्स डेवलप हो गए। तो ऐसे शेयर्ड वाले कंपाउंड को, यानी कोवलेंट कंपाउंड को जिसमें शेयरिंग हुई थी, जिसमें पोल्स डेवलप हो गए, उसे हम कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोल्स वाले कोवलेंट कंपाउंड को पोलर कोवलेंट कंपाउंड। और इसमें जरूरी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर्ड हो। अनइक्वली मतलब एक तरफ ज्यादा शेयर हो, एक तरफ कम शेयर हो। लेकिन अगर हम बात करें Cl2 मॉलिक्यूल की, जिसमें Cl ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी साथ है 1 2 3 4 5 6 7, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। तो बीच में 2 क्लोरीन के एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। बताओ कौन ज्यादा ताकत से खींचेगा? ऑब्वियसली प्यारे, दोनों तरफ क्लोरीन क्लोरीन है, दोनों तरफ क्लोरीन होने से दोनों की ताकत सेम होगी, दोनों सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीचों बीच ही रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा, कोई पोल्स डेवलप नहीं होंगे। तो इसे हम कहेंगे नॉन पोलर, कोई भी पोल्स नहीं है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। इसमें शेयर्ड इक्वली होता है, और ये तब तक होगा जब जब दोनों तरफ या तो सेम एटम्स हो, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, या फिर थोड़े अलग अलग एटम्स भी हों
लेकिन उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो, या तो बिल्कुल सेम हो या लगभग सेम हो, यानी उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो हो या बहुत ही कम हो, तो शेयर्ड पेयर बीच में रहेगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, एक की बहुत ज्यादा एक की बहुत कम, तो शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो पोलर बन जाएगा, ये नॉन पोलर। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी क्या है, ये मैंने बता दिया आपको। नॉन पोलर तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो होगा या बहुत कम होगा, दोनों की बराबर होगी। और आयनिक पोलर वाला तब बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, एक की बहुत ज्यादा एक की बहुत कम। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे पोलर में सेम एटम्स के बीच जैसे Cl2 बनाया, ऐसे H2 N2O2 दोनों सेम एटम्स होंगे तो शेयर्ड पेयर बीच में रहेगा, ये नॉन पोलर हो गया। और पोलर के बेटा एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HCl H2O NH3। HCl मैंने बताया आपको ऐसी H2O होता है बेटा, H2O में क्या होता है, ये H है, ये ऑक्सीजन के साथ दो O होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है, तो ऑक्सीजन पे स्मॉल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ये भी पोलर होता है। ऐसे ही NH3 मैंने आपको बताया था, NH3 भी पोलर होता है बच्चे, NH इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से शेयर्ड पेयर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसमें स्मॉल नेगेटिव 3 है, तो इसमें 3 पॉजिटिव आएगा, इसमें 2 पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव तो 2 पॉजिटिव। ठीक है प्यारे, चलिए ये और याद कर लीजिए, क्या जो पोलर व कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं प्यारे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को अगर पानी में डाल दिया जाए, जैसे अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl को अगर पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अभी तो सिर्फ शिफ्ट हुआ था एक तरफ थोड़ा सा वो भी, लेकिन पानी में डालने से क्या होता है कि इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाती है। होता ये है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो पूरा का पूरा क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाता है। वाटर कुछ ऐसा करता है जो हम आगे पढ़ेंगे, किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, आगे बताएंगे हम आपको कि जब हम ऐसे कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये पूरा का पूरा क्लोरीन पे चला जाता है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो शेयर कर रहा था पहले थोड़ा, ये दे ही देता है कि लो मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जा चुका है, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर से आयंस बन जाते हैं, तो यहाँ H पॉजिटिव ये Cl माइनस बन गया, यानी पानी में डालने से HCl को पानी में डालने से आयंस डेवलप हो जाते हैं। हालांकि HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें कोई आयंस नहीं होते, लेकिन पानी में डालने से आयंस बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आयनाइज इन वाटर, पानी में डालने से आयनाइज हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर वाले Cl2 H2N2 इसमें कोई आयंस नहीं बनते, तो दे डू नॉट आयनाइज इन वाटर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके डिफरेंसेस, इनकी डेफिनेशन, फिलअप्स वगैरह में, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्यारे, उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से, अटेंडेंस लगाइए जल्दी से बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, एंड उसके बाद अलग से मुझे टाइप करके बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और जो भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए आप खुद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे, ये आज के लेक्चर के बाद अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, तब तक के लिए इंतज़ार करिए, मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में।